आपके चैनल पे आज यूपीएससी प्री आईएएस प्री का पेपर था। उसमें मैं आपको हिस्ट्री के आंसर की बता रहा हूँ, अपनी समझ से और अपने तरीके से बिल्कुल सही करके बता रहा हूँ। अगर कोई आंसर गलत हो तो प्लीज़ उसका कमेंट करें, और किसी को अगर उसका सही आंसर पता हो तो वो भी बता सकता है। आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री का। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित या रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो न्याय प्रशासन था आपका, भू राजस्व था और पुलिस था। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में है आपका। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर ज़रूर करें। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे किसे निर्दिष्ट करता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिक्के। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था या थे? गदर पार्टी की स्थापना आपकी 1913 में 1 नवंबर 1913 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो इसमें मेरे ख्याल से आपका बरिंद कुमार घोष और रास बिहारी बोस, ये दो लोग जुड़े हुए थे। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। तो पहला कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। पहला हो गया। दूसरा था, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। मेरे हिसाब से दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन था आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? तो आपका 1 2 3 नैति प्रकरण, प्रशिष्ट पर्व हेमचंद की है, और अवदानंद शतक। 1 2 3 आपके यही हमको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख पूछेगा किस स्थान पे थे? तो धौली उड़ीसा सही है, और एरागुंडी आंध्र प्रदेश ये भी सही है। तो केवल 2 युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा और राजवंश दिए हैं, तो कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो नानुक आपके चंदेल से थे, नाग भट्ट द्वितीय आपके गुर्जर प्रतिहार से थे। तो इसमें भी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर मुझसे कोई आंसर गलत हो जाए तो सही बताएं क्या है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अगला क्वेश्चन था आपका, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निज़ामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये अकबर के समय में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन था आपका, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और बी में डाउट है मुझे, ए ज़्यादा सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो मुझे इसमें 1 और 2 सही लग रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुला दरान कहलाते थे? तो ये आपके सैयद कहलाते थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच, ये कथन मुझको तीनों सही लग रहे हैं। तो 1 2 3 तीनों कथन सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 3 सही हैं।
1 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये तीनों सभी युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर मंगोलों का ये पहला तो गलत है, ये आपका इल्तुतमिश के समय हुआ था। और मुझे केवल 2 सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और ये भी बताएं कि उसमें क्या आंसर सही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद आपका मैं पॉलिटी का भी आंसर की बनाऊँगा।